24वें बाब पहली आयत से लिखा है, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अब यहां पर सिचुएशन क्या है, आइए थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिएगा, खुदा यीशु मसीह हैकल में मौजूद है, और हैकल कितनी बड़ी थी? हैकल 36 एकड़ रकबा था हैकल का। जो टोटल हैकल का रकबा था वो 36 एकड़ फ्लैट जगह थी। 36 एकड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं, 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है, ठीक है, एक मुरब्बे से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 मुरब्बे के करीब हैकल की जगह थी। सुलेमान ने जो हैकल तामीर की थी उसका रकबा 17 एकड़ था। 17 एकड़ स्क्वायर में, यानी इधर से और इधर से एक जैसी लंबाई चौड़ाई थी। लेकिन सुलेमान की हैकल को बाद में तबाह कर दिया गया, और फिर ज़रुब्बाबिल की जो हैकल थी उसने हैकल को तामीर कराया, जो कि इतनी शानो शौकत नहीं रखती थी जितनी सुलेमान की हैकल शानो शौकत रखती थी। फिर उसके बाद अब कई सौ साल गुजर गए, फिर हेरोदीस का जमाना आता है, फिर मकाबियों के जमाने में भी हैकल के रकबे को थोड़ा बढ़ाया गया। अगर मैं आपको समझा सकूं तो एक इस तरह का स्लोप है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और यहां पे अगर आप एज्यूम करें कि हैकल है, ये टेम्पल माउंट है, यानी माउंट मुराया जिसको बोलते हैं, और यहां पर उसने सुलेमान ने बिल्कुल जगह को फ्लैट किया था और हैकल को बनाया था, बिल्कुल फ्लैट कर दिया था, और इसके आगे भी पहाड़ थे और नीचे इसकी उतराई थी, यानी एक स्लोप था ऊपर से नीचे की जानिब। अब हेरोदीस ने क्या किया है, हेरोदीस ने इसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया। हैकल की इतनी शानो शौकत थी, इतनी बड़ी थी कि हेरोदीस ने इसको डबल कर दिया था, यानी 36 एकड़ रकबा उसने कर दिया था। 36 एकड़ बहुत बड़ी जगह है। हैकल की जो बिल्डिंग थी वो तो छोटी छोटी थी, यानी 60 बाय 60 का जो 60 हाथ चौड़ी, 60 हाथ लंबी इसकी पैमाइश लिखी है, पैमाइश उतनी ही रखी गई थी। जो होली ऑफ होलीज है वो 20 बाय 20, और जो पाक मकाम है वो 40 बाय 20 का था, यानी एक छोटी सी जगह थी जहां पर पाक मकाम और उसका पाक तरीन मकाम था। लेकिन उसके आगे जो अहाते थे वो बहुत बड़े बड़े थे, और जो गैर अक़वाम का अहाता था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, और इसकी जो चारों तरफ चार दीवारी थी उसके साथ मुख्तलिफ पोर्चेज और मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स जो है वो बनाई गई थी। लेकिन बहुत खुला सहन था, बहुत बड़ा सहन था। और इसके अगर मैं आपको तामीर की थोड़ी सी बात बताऊं तो जब हेरोदीस ने कहा, हेरोदीस बहुत माहिर था, यही बिल्डिंग्स शागिर्द यीशु को दिखा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो इनको देख, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें। शागिर्द सारे गलील से थे, और गलील एक बैकवर्ड एरिया था, वहां उन्होंने बड़ी इमारतें नहीं देखी थी। तो जब भी वो हैकल में आते होंगे वो बड़े हैरान होते होंगे कि इतनी बड़ी इमारत कैसे बनाई है, और इवन के साइंस भी हैरान है कि इतनी बड़ी इमारत कैसे बनती है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। हेरोदीस ने क्या किया, उसने एक दीवार बनाई, यानी ऐसे नीचे की तरफ स्लोप है, तो यहां पे उसने एक दीवार खड़ी की, और दीवार खड़ी करने के बाद यहां पे जो जगह इसके साथ बचती है उसमें मिट्टी डाल के फ्लैट किया, और जगह को फ्लैट किया ताकि बड़ा कर सके। और जो दीवार बनाई गई उसके पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि आज भी वो दीवार का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जहां पर यहूदी जाकर गिरियाजारी करते हैं, रोते हैं, जिसको वेलिंग वॉल बोलते हैं। वो उसने पहाड़ को रोका हुआ है एक साइड से। उसके पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि अगर मैं एग्जैक्ट आपको पैमाइश बताऊं तो 45 फुट एक पत्थर है जो लंबा है, आज भी है। 45 फुट लंबा, 11 फुट चौड़ा और 16.5 फुट ऊंचा एक पत्थर। आप अंदाजा करें कि यहां से जो 5 मरले का घर होता है उसकी 45 फुट अमूमन लंबाई होती है, कराची वालों के लिए शायद 125 गज का। तो इतना लंबा पत्थर, तकरीबन 11 फुट चौड़ा और 16 फुट ऊंचा, इतने बड़े बड़े पत्थर जिनका वजन 600 टन तक हो सकता है। 600 टन का मतलब पता है क्या है? 6 लाख केजी। एक बड़ा जो बोइंग जहाज है उसका वजन 70 टन होता है, एक कल्टस गाड़ी का वजन 1 टन है, तो अगर 100 टन का पत्थर है तो 100 गाड़ियों के बराबर। तो अंदाजा करें कि इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए थे हेरोदीस ने उस हैकल को बनाने के लिए। और जब हेरोदीस ने उस हैकल को बनाना शुरू किया तो उसने लोगों से बात की कि मैं हैकल को बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो ज़रुब्बाबिल की बनाई गई हैकल है ये इतनी बड़ी नहीं है, ये इतनी शानो शौकत नहीं रखती, तो मैं बड़ी शानो शौकत से
چیز کو بناؤں گا، کیونکہ ہیرودیس نے بہت اچھی بلڈنگز بنائی تھی، بڑا ماہر تھا وہ بلڈنگز بنانے میں مغلوں کی طرح. تو یہودی ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اگر تم سے ہیکل دوبارہ اس طرح کی نہیں بنی تو ہم اس موجودہ ہیکل سے بھی جائیں گے. تو اس ڈر سے وہ ہیرودیس کو اجازت نہیں تھے دیتے. اور ہیرودیس آپ کو پتا ہے کہ ادومی تھا، اس کے باپ دادا کنورٹڈ تھے یہودیوں میں، لیکن وہ نسلی یہودی نہیں تھا، سو وہ ڈرتے تھے. لیکن ہیرودیس نے ان کو ایک آفر دی، اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں باہر کی دیوار بنا کر دکھا دوں جس میں یہ بڑے بڑے پتھر لگے ہیں تو پھر تم مجھے اجازت دے دینا، پھر میں ہیکل کو گرا دوں گا. ہیکل مکمل طور پر گرائی گئی تھی زربابل والی، اور مکمل طور پر دوبارہ بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ اس کو تباہ نہیں تھا کیا گیا، اس لیے اس کو دوسری ہیکل ہی بولتے ہیں. اصل میں یہ تیسری ہیکل ہے، کیونکہ مکمل طور پر گرا کے یہ دوبارہ بنائی گئی تھی. تو یہودی مان گئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ دیوار بنانے میں، یعنی اس کی چار دیواری بنانے میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو اجازت دے دیں گے. یہودی جو لیڈرز تھے، یسوع مسیح سے 20 سال پہلے ہیرودیس نے اس ہیکل کو بنانا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کے قریب اس کو لگے صرف بیرونی دیوار کو بناتے ہوئے. 10,000 لوگ اس نے لگائے تھے اس دیوار کو بنانے کے لیے. اور ہیکل کی جو انر بلڈنگ ہے اس کی تعمیر کے لیے، کیونکہ وہاں پر عام شخص نہیں جا سکتا تھا، تو اس کی تعمیر کے لیے 1,000 کاہن اس نے لگائے تھے. تو اس نے اتنی بڑی چار دیواری بنائی کہ یہودی بھی مجبور ہو گئے اس بات پہ اگری کرنے پہ کہ ٹھیک ہے یہ ہیکل بھی بنا لے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع ہیکل میں گئے تھے تو کسی نے کیا کہا تھا یسوع مسیح کو؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں 3 دن میں اس کو دوبارہ کھڑا کر دوں گا. تو کسی نے کیا کہا تھا؟ 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے. یسوع مسیح سے بھی کوئی 20 سال پہلے یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور جو یونانی متن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بن رہا ہے. یعنی 46 برس سے یہ مقدس بن رہا ہے. اور اس کو جو ٹوٹل عرصہ لگا تھا وہ تقریباً 86 برس لگے تھے، کیونکہ سن 66 تک کچھ نہ کچھ نہیں رہی تھی. مین اس کا جو ایریا تھا وہ بن چکا تھا، سن 66 تک تھوڑی تھوڑی رہی تھی، اور 70 میں اس کو تباہ کر دیا تھا. یعنی اپنے مکمل ہونے سے جسٹ 4 سال بعد اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. یہ ہم دیکھیں گے بھی آگے جا کے. سو یہ اتنا میسو سٹرکچر تھا، اتنے بڑے بڑے پتھر، اتنی بڑی جگہ. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ یہ پتھر نکالتے کیسے تھے. یہ پتھر نکالتے اس طرح سے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب پہاڑوں سے پتھر توڑتے ہیں تو وہ سوراخ کرتے اور اس میں گرنیڈ جو ہے یا بارود جو ہے اس کو بھرتے ہیں، اور بعد میں ایک دھماکہ کرتے ہیں تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ہیکل جو جس پہاڑ سے انہوں نے پتھر لینا ہوتا تھا یہ اس میں سوراخ کرتے تھے، پہلے پتھر کے چاروں سائڈوں پہ سوراخ اور بعد میں پانی بھر دیتے تھے اور لکڑی کو اس میں ٹھوک دیتے تھے. اب جب لکڑی کے اثر سے لکڑی ٹوٹتی تھی تو وہ اپنی جگہ بناتی تھی، اور جگہ بنانے سے کیا ہوتا تھا، پتھر کی بیس نیچے سے ٹوٹ جاتی تھی اور وہ اس کو نکال کے تراش لیتے تھے. اور اتنی حفاظت سے یہ پتھر لگائے گئے تھے کہ آج بھی وہ دیوار موجود ہے. تو آپ دیکھ سکیں کہ 1 سینٹی میٹر کا بھی فاصلہ آپ کو نہیں ملتا ان میں. اور کوئی پتھر، اور جو سب سے لمبا پتھر ہے وہ کہتے ہیں کہ 85 فٹ تک لمبا ہے. یعنی اتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے اور چوڑے چوڑے پتھر ہیرودیس نے لگائے. اور اس زمانے میں اتنا بڑا شاہکار پوری دنیا میں نہیں تھا. پوری دنیا میں اتنا شان و شوکت والا، خاص طور پر مذہبی، جو جہاں پر مذہبی رسومات ادا کی ہیں، پوری دنیا میں نہیں تھا. اور اس کو بنایا کس نے تھا؟ ہیرودیس نے. اور اس لیے اس کو کہتے ہی ہے ہیرودیس، the temple of ہیرودیس کا. اب وہاں پر ماحول کیا ہے؟ اتنی کھلی جگہ ہے، یہ منگل کا دن، سارا دن انہوں نے وہاں پر تعلیم دی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ماحول بتاتا ہوں کہ ماحول وہاں پر کیا ہوتا تھا. جب عید فصح یا کوئی بھی عید آتی تھی تو پوری قوم سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، اور ایون کے باہر جو دوسرے ممالک ہیں، عرب ہے، ادھر ادھر کے جو ممالک ہیں، وہاں سے بھی لوگ آتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے. اور سب سے زیادہ رش عید فصح پر ہوتا تھا کیونکہ یہ مین عید تھی، اور کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے اور بعد تک رہتے تھے. سو ہوتا کیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگ اکٹھے ہیں، اور وہ ہیکل کے اس بہت بڑے میدان میں جمع ہیں.
اب वहां पर बड़े बड़े रब्बी भी आया करते थे पूरे मुल्क से। रब्बी, नामवर उस्ताद, बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं वो भी हैकल में होते थे। और सीन ये होता था कि हर दूसरी चौथी नुक्कड़ पर एक रब्बी बैठा है और या कुछ उस्ताद बैठे हैं और लोग उनके कदमों में बैठ के सीख रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इस तरह का एक मंजर आपको कलाम मुकद्दस में भी मिलेगा। जब खुदाम यीशु मसीह 12 साल के थे तो क्या लिखा है कि उनको उस्तादों के साथ सवाल जवाब करते पाया। तो बेसिकली लोग क्या करते थे, तो लोगों की कोशिश होती थी कि वो रब्बियों के कदमों में जाके बैठे, उनसे सवाल जवाब करें, उनसे सीखें। तो ये पूरी हैकल में ये एक मंजर चल रहा होता था कि एक रब्बी उधर बैठा है, उसके पास 10, 20, 50 लोग हैं, एक उधर बैठा है, उसके पास लोग हैं, एक कहीं और बैठा है और उसके पास लोग हैं। जितना बड़ा रब्बी उतने ज्यादा लोग, और जितना छोटा उस्ताद साढ़े अगरा, बल्कि मैं तो उस्ताद समझते ही नहीं अपने आप को, उतने कम लोग। अच्छा, होता ये था, अब मंगल के रोज जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए हैं और वो तालीम दे रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि और किसी रब्बी के पास दुनिया नहीं गई होगी। जब उस्तादों का उस्ताद वहां पर मौजूद है, खुदावंदों का खुदा वहां पर मौजूद है, जिसकी तालीम को लोग सुनने के लिए तरसते थे और वो कहते थे कि हमें कलाम की बातें बता, तो लोग किसी और के पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो क्राउड है वो किसके पास था? यीशु मसीह के पास था। उसकी बातें सुनते थे। और उस सारे क्राउड को, जो कि आसपास के मुल्कों से भी और ये पूरे बनी इसराइल से भी इकट्ठे हुए थे, उनको खुदाम यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। और अब क्या होगा? खुदाम यीशु मसीह ने जजमेंट को प्रोनाउंस किया। वो लोग जो खुदाम यीशु मसीह को इसलिए बादशाह बनाना चाहते थे ताकि वो उन्हें रोम से निजात दिलाए, आजादी दिलाए, जिस्मानी तौर पर उनका बादशाह हो, जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने खुदाम यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, अपने लीडर्स के पीछे लग गए। कलाम क्या बताता है कि लिखा है कि और जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों को उभारा। जब सलीब देने की बारी आई तो क्या लिखा है कि उन्होंने लोगों को उभारा, और लोग क्योंकि बेसमझ थे वो अपने लीडर्स की बातों में आ गए और उन्होंने खुदाम यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, मसीहा मानने से इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने मसीहा मानने से इनकार किया तो खुदाम यीशु मसीह ने भी जजमेंट को, अदालत को प्रोनाउंस किया उन पर कि अब तुम्हारे लिए अदालत ही होगी। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद अब वो हैकल से बाहर जा रहे हैं क्योंकि शायद शाम होने वाली है। तो हैकल से बाहर जाते हुए शागिर्दों के जहन में बात आई, वो कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखो। अगर मरकस 13 बाब को देखें हम, तो पहली आयत में लिखा है, जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। सेम बात है मत्ती 24 बाब वाली। वो कहता है कैसे कैसे पत्थर हैं, जिन पत्थरों के बारे में मैंने आपको बताया। वो भी हैरान होते थे, हम आज भी हैरान हैं कि इतने बड़े पत्थर कोई कैसे लगा सकता है। ना क्रेन है उनके पास, ना कोई उनके पास मजबूत मशीनरी है। 100 टन वजनी, कई पत्थरों का वजन 100 टन से ज्यादा था। इतने 100 टन मतलब 1,00,000 kg, एक बोइंग जहाज से ज्यादा वजन। इतने वजनी पत्थर किस तरह से वो लेकर आते थे। इतने बड़े बड़े पत्थर जिनके बारे में हम आज भी हैरान होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। 2000 साल पहले आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने हैरान थे। खुदाम यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इनमें से एक पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। इसका क्या मतलब है? उस जमाने में इतने बड़े पत्थरों की जो इमारत है उसके बारे में कहना कि एक पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी बात कि वो लोग सोच भी नहीं थे सकते कि ऐसा कभी हो सकता है। इतनी बड़ी इमारत कोई कैसे गिराएगा? मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोफेसी पूरी कैसी हुई। सन 66 में बगावत वैसे तो पहले भी चल रही थी। जेलोतीसी ग्रुप जो था वो बगावत करता रहता था। वो गुरीला वॉरफेयर टाइप लोग थे और छोटी छोटी बगावतें वो करते रहते थे, जिस तरह तालिबान अमेरिका के खिलाफ करते रहते थे अफगानिस्तान में। तो वो भी करते रहते थे छोटी छोटी बगावत। और 66 में इसमें तेजी आती है, सन 66 में, और फिर सन 68 में थोड़ी सी और तेजी आती है, और 70 में
रोम फैसला कर लेता है कि अब हमने इस बगावत को कुचल देना है। 68 में ही उन्होंने फैसला कर लिया था वैसे कि इसको कुचल देना है। 70 में वो यरूशलेम को तबाह करते हैं। तबाह कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। खुदा यीशु मसीह का एक शागिर्द भी था जिसका नाम था शमौन ज़ेलोतीस। वो भी इसी ज़ेलोतीसी ग्रुप का था जो गुरीला तरीके से लड़ते थे। और आप अंदाजा करें, कभी कभी हम सोचते हैं कि मत्ती जो था वो रोम के साथ था कि क्योंकि वो महसूल लेने वाला था और महसूल लेके रोम को देता था, और जो शमौन ज़ेलोतीस था वो बागी ग्रुप से था। तो अगर खुदा यीशु मसीह ने इन दोनों को इकट्ठा भेजा होता कहीं तो कैसे ये इकट्ठे गुजारा करते। बहरहाल वो उस ग्रुप से था। अब ये ज़ेलोतीसी जो है ये छोटी छोटी कार्रवाइयां डालते रहते थे, जगह जगह जाके जो रोमी फौजी इनको मिलता था ये इसको अपना फर्ज समझ के कत्ल कर डालते थे। तो रोम ने सोचा कि अब इस बगावत का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना है। सो टाइटस वेस्पेसियन के नाम से उनका एक जनरल था, उसका बाप बादशाह बनने जा रहा था, और ये जनरल जो था ये लीड कर रहा था उस सारी लड़ाई को जो कि यरूशलेम के साथ ये लड़ने वाले थे। तकरीबन मेरा ख्याल 60,000 का एस्टीमेट है शायद। इतनी फौज लेकर वो यरूशलेम पर चढ़ाई करता है और उसको चारों साइडों से घेर लेता है। अप्रैल में उन्होंने ये काम शुरू किया, अप्रैल सन 70 में, और अगस्त सन 70 तक ये चलता रहा। यानी 20,000 के करीब कहते हैं कि यरूशलेम में लोग थे जिनके पास छोटे मोटे हथियार थे और वो लड़ सकते थे। और वो क्या करते थे, कभी ये उनको कत्ल करते, कभी वो करते, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दीवार में रखना किया और वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी शायद अंग्रेजी फिल्म का सीन है, लेकिन उनके सामने फिर जो आया उन्होंने उसे कत्ल किया। नहीं उन्होंने बच्चा देखा, नहीं बड़ा देखा, नहीं उन्होंने कोई बूढ़ा देखा, उन्होंने हर किसी को कत्ल किया। और यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी थी? हैकल। सो सब यहूदियों की कोशिश थी कि हम क्या करें। जोसेफस अपनी किताब में द वॉर ऑफ द ज्यूज में इस सारी लड़ाई का हाल बयान करता है बड़ी तफसील से। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो वॉर ऑफ द ज्यूज में वो बताता है कि इतना कत्लो गारत हैकल में हुआ कि उसका जो फर्श था वो नजर नहीं आता था। सिर्फ ऐसे लगता था जैसे खून की कोई नदी बहाई गई है। इतना ज्यादा कत्लो गारत किया गया। और यहूदियों की सबसे पहली कोशिश थी कि हैकल बच जाए। हम चाहे मर जाए लेकिन हैकल बच जाए, क्योंकि हैकल उनकी यूनिटी का, उनकी कौम का एक निशान थी। हैकल खत्म तो सब कुछ खत्म, उनका फ्यूचर खत्म, उनकी कौम खत्म, हर चीज तबाह हो जाएगी हैकल के साथ अगर हैकल तबाह हो गई। सो उन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की हैकल को बचाने की। हैकल के साथ जो फोर्ट एंटोनियो है उस साइड से वो दाखिल होते हैं और बड़ी लंबी लड़ाई की दास्तान है, आप इसको पढ़ सकते हैं जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं। तो उन्होंने कत्ल गारत शुरू की, इन्होंने बड़ी कोशिश की, और अचानक क्या होता है कि ये हैकल के बिल्कुल सामने आके, यानी उस अहाते में लड़ाई हो रही है और पीछे से आग लग जाती है। आग किसको लगती है? हैकल के अंदर जो सामान है उसको, और यानी जो पाक तरीन मकाम और जो उसके आसपास के बरामदे वगैरह हैं, वहां पर जो चीजें रखी हैं, जो कागजात हैं, जो उनकी नसब नामे हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड उन्होंने वहां पर रखा हुआ था, उनको आग लग जाती है। और लोगों को समझ नहीं आती कि ये आग कैसे लगी। अब यहूदी एक डिलेमा में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि आगे वो लड़ रहे हैं रोमी फौज से, पीछे उनके हैकल में आग लग गई जिसका पता ही नहीं कि कैसे लगी। अब आग को बुझाएं या फौज से लड़ें, तो वो उस कश्मकश का शिकार हैं। और रोमी फौज भी इक्वली हैरान होती है कि ये आग कैसे लगी। लेकिन आग इतनी ज्यादा लगती है कि सारे रिकॉर्ड को, सारे कागजात को, हैकल के अंदर तमाम सामान को वो जलाकर भस्म कर देती है और भरती जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 4-5 माह से वो इस लड़ाई में मशगूल थे, यानी रोमी जो थे वो लड़ाई लड़ रहे थे। कभी ये उनको कत्ल करते थे, कभी वो। उनके अंदर गुस्सा इतना शदीद था कि उन्होंने कहा कि हमने इनको खत्म करके रहना है, हमने छोड़ना ही नहीं किसी को भी। इतना शदीद गुस्सा था कि जब उन्हें पता चला कि अब हम हैकल में दाखिल हो चुके हैं, तो उनका जनरल जो था, कहते हैं कि वो भी आवाजें देता रहा कि हैकल को ना जलाओ, ना जलाओ, लेकिन उन्होंने अपने जनरल की भी बात ना सुनी। हैकल को हर तरफ से आग लगा दी और इसको तोड़ना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया।
अब इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, आग से नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बहुत ज्यादा आग हो काले धुएं वाली, तो ये पत्थर भी गिरना शुरू हो जाते हैं। है तो आखिर एक इमारत ही, तो उसमें इतना ज्यादा सोना था, इतना ज्यादा सोना और कीमती चीजें थी कि वो धातें पिघल कर जो सुराख थे उनके अंदर जाना शुरू हो गई। और जो फौजी थे उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उनके जहन पर पता नहीं क्या बात सवार थी, इतना जुनून सवार था कि उन्होंने लूटने और कत्ल गारत करने के और आग लगाने के सिलसिले में किसी की बात नहीं सुनी और उन पत्थरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया, उनसे सोना निकालना, चीजें निकालना शुरू कर दी ताकि जितना ज्यादा लूट सकें लूट लें। और हुआ क्या, उन्होंने एक पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं छोड़ा। इतने बुरे तरीके से हैकल को तबाह किया कि जो बात शागिर्द एज्यूम ही नहीं कर सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को कौन गिराएगा, लेकिन वो गिरने जरूर थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, और खुदावंद यीशु मसीह की कही हर एक बात पूरी होती है। सो इस तरह से उस हैकल को तबाह किया गया। जोसीफस लिखता है कि 11 लाख लोग जो कि इकट्ठे हुए थे वहां पे, उनको कत्ल किया गया। एक और तारीखदान लिखता है कि 6 लाख लोग। लेकिन अगर आप दोनों फिगर्स को देखें और आपको लगे कि ये थोड़ी ज्यादा तादाद है, तो फिर भी लाखों लोग थे जिनको वहां पर कत्ल किया गया। इतने ज्यादा लोग कि लाशें धरने की जगह न थी। और उन्होंने सिर्फ हैकल को नहीं जलाया, उन्होंने पूरे यरूशलेम को तहतेक किया, जला दिया, तोड़ दिया और इस तरह से मिसमार किया कि जोसीफस लिखता है कि कोई नया शख्स वहां पर जाए तो उसको लगेगा कि शायद यहां पर कोई शहर आबाद ही नहीं था। इतने बुरे तरीके से तबाह किया गया। और क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। यरूशलेम की तबाही और बर्बादी की बात की थी, हैकल की बर्बादी की बात की थी, क्योंकि हैकल जो थी वो अलामत थी बनी इसराइल की, उनकी कौम की और उनके सारे जो मजहबी गरूर है उसकी वो अलामत थी उनकी जानिब से, क्योंकि वो समझते थे कि हैकल है तो हम इकट्ठे हैं ये। और उसके बाद उन्होंने कई दफा कोशिश की उसको बनाने की, हैकल को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हुई। आज भी कोशिश करते हैं लेकिन बनेगी नहीं जब तक खुदा ने ना चाहा और प्रोफेसी और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब तक नहीं बना। यहूदी नहीं बना सकते। खैर, इसके बाद एक बड़ी अहम बात है, वो वहां से निकलते हैं और जैतून के पहाड़ पर चले जाते हैं। अब जैतून का जो पहाड़ है ये हैकल के बिल्कुल सामने था। गौर से सुनिएगा, ये बड़ा ही अहम हिस्सा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से अगर हम वाकई सही तौर पे समझना चाहते हैं तो हमें इस बात का, इस कॉन्टेक्स्ट का समझना बहुत जरूरी है। और आप पूरी तवज्जो रखिएगा। वो हैकल से निकलते हैं। हैकल कहां पे है? माउंट मुराया पे। और उसके साथ ही एक वादी है जो नीचे जाती है, और वादी के साथ ही दूसरा पहाड़ है जिसको जैतून का पहाड़ कहते हैं। और कलाम में क्या लिखा है कि वो हैकल के सामने जैतून के पहाड़ पर, यानी अगर आप कभी नारायण कागान या पहाड़ी इलाके में जाएं तो एक साइड पे आप होते हैं, दरमियान में दरिया होता है और फिर दूसरी साइड पे एक और पहाड़ होता है। तो इसी तरह एक साइड पे हैकल थी पहाड़ के ऊपर, और फिर एक वादी थी जिसको वादी किद्रोन बोलते हैं, और किद्रोन वैली, और उसके दूसरी साइड पे जैतून का पहाड़ था। और जैतून के पहाड़ के वो ऊपर जाकर बैठ गए हैं। अब शाम हो रही है और आप अंदाजा करें कि जब सूरज गुरूब हो रहा होगा तो उनको हैकल के पीछे गुरूब होता हुआ नजर आता होगा। तो बड़ा एक जबरदस्त सीन था। यहां पर शागिर्द एक सवाल पूछते हैं कि, मैं पढ़ता हूं इसको, और जब तीसरी आयत से, मत्ती 24 बाब तीसरी आयत, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। शागिर्दों ने एक सवाल पूछा है और यीशु मसीह ने एक इसका जवाब दिया है, और कलाम मुकद्दस में सबसे लंबा जवाब यीशु मसीह ने इस सवाल का दिया है। 24वां और 25वां बाब, पूरे दोनों चैप्टर जो है वो इस सवाल के जवाब में है। ये कलाम मुकद्दस में पूछा गया जो सवाल है उसमें सबसे जो लंबा जवाब है वो इसी सवाल का था। और खुदा यीशु मसीह अब उनको बताने लगे हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन एक बात का जानना बहुत जरूरी है कि शागिर्दों ने क्यों ये पूछा। शागिर्दों के जहन में क्या था, उनके जहन में कॉन्सेप्ट क्या था। सो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि शागिर्दों को मसीह की पहली और दूसरी आमद का नहीं पता था। कलाम मुकद्दस में
مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا تھا۔ پرانے عہد نامے کی کسی بھی نبوت میں پہلی اور دوسری آمد کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا، سب نبوتوں کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات، شاگردوں کو نہیں پتا تھا کہ آمد 2 دفعہ ہوگی، پہلی اور دوسری۔ شاگردوں کو کیا لگتا تھا کہ ایک ہی آمد ہے، کیونکہ کلام مقدس میں جب بھی مسیح کے تعلق سے بات کی گئی ہے ایک ہی آمد کا ذکر کیا گیا ہے، اکٹھا۔ اور اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے بہترین ٹیکسٹ ہے وہ یسایہ 61 باب ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ اب اگر آپ لوکا کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پر ناصرت میں جب وہ تعلیم دینے گیا ہے تو آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، میں 18ویں آیت سے پڑھوں گا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا۔ اور یسایہ 61 باب میں جب لکھا ہے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بالکل اسی آیت کے آگے، اور اس کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات نہیں کہی، خداوند یسوع مسیح نے انتقام کے روز کی بات نہیں کہی، اسی حوالے کو کوٹ کیا ہے، لیکن کہاں تک کوٹ کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، لیکن انتقام والی بات خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہی، کیونکہ اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ یسایہ نے اس بات کو اکٹھے بیان کیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو کوٹ نہیں کیا کیونکہ اس کا بھی وقت نہیں تھا۔ لوکا 19 باب میں شاگردوں، کلام کے مطابق شاگردوں کو لگتا تھا کہ خداوند کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے، ان کا خیال تھا کہ بادشاہی بس آنے والی ہے۔ اور پھر اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تو ابھی اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ ان کے ذہن سے وہ بات نکل نہیں رہی، وہ بار بار خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کہ کیا بادشاہی ابھی آئے گی، کیا ابھی آئے گی، کیا ابھی آئے گی؟ لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے یہ ایک راز تھا، پرانے عہد نامے میں اس کو ایک راز کے طور پر رکھا گیا ہے۔ پولس رسول کیا بتاتا ہے کہ یہ ایک بھید ہے، اور یہ بھید پرانے نبیوں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ مسیح 2 دفعہ آئے گا، پہلی اور دوسری آمد میں ہزاروں سال کا فرق ہوگا، اور درمیان میں چرچ کو قائم کیا جائے گا، کلیسیا کو قائم کیا جائے گا۔ یہ بات پرانے عہد نامے میں، چرچ کے قیام کی بات پرانے عہد نامے میں نہیں بتائی گئی، واضح طور پر نہیں بتائی گئی۔ اس لیے یہودی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور شاگرد بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اور جب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے، تو ان کو پتہ کیا لگتا تھا؟ ان کو لگتا تھا کہ بس یہ آنے ہی والا ہے، یعنی دنیا کا جو آخر ہے یہ آنے والا ہے۔ اور مسیح کے آنے سے کیا مطلب ہے؟ مسیح کے اپنے بھرپوری میں آنے سے، یعنی یہ مطلب نہیں تھا کہ مسیح دوبارہ آئے گا، دوبارہ نہیں۔ مسیح کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے، جس طرح کرکٹ میں نہیں کہتے فارم میں آنے گا، اس جلالی روپ میں آنے کا کون سا وقت ہے، کب تو ایسا کرے گا؟ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کب تو اپنے اس جلال میں آئے گا، کب تو اپنی اس جلالی صورت میں آئے گا اور اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ اب دنوں پہ ہی محیط ہے، یہ جو وقت ہے، یا شاید چند ہفتے ہیں، تو اس لیے وہ کیوریس ہو کے پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ سب کچھ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ایسکٹوس لفظ ہے جس کا مطلب ہے پرانی چیزیں، غور سے سنیے گا، اور ایسکٹولوجی یعنی پرانی چیزیں کہہ رہا ہوں، سوری، آخری چیزیں، آخری وقتوں کے بارے میں، آخری چیزوں کے بارے میں جو علم ہے اس کو ایسکٹولوجی بولتے ہیں۔ اور یہودی بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے آخری چیزوں کے بارے میں سیکھنے میں، جس طرح ہمیں ہم بڑے کیوریس رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اینڈ پہ کیا ہوگا، لوگ چسکے لیتے رہتے ہیں
मुकाश भाई जी किनवी मोर खुल गई, मैंने अक्सर पूछते हैं, मैं यार मैंने नहीं पता किनवी खुल गई। तो लोग बड़ा तजस्सुस से पूछते हैं कि आखिर पे क्या होगा। यहूदी भी बहुत तजस्सुस रखते थे इस बारे में। उस जमाने में कुछ किताबें लिखी गई और वो किताबें इल्हामी किताबें नहीं थी, वो किताबें खुदा ने नहीं लिखवाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उनको लिखते थे। मैं अभी आपको नाम उनके बताता हूं। और उनका मकसद क्या था, वो उस जमाने के लोगों की सोच को जाहिर करती थी। और उस जमाने के लोगों की सोच का मतलब यह है कि शागिर्दों की भी वही सोच थी, यानी जो किताबें आज लिखी जा रही हैं वो ओवरऑल एक मुआशरे की सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी तरह उस जमाने की जो किताबें हैं वो शागिर्दों की और यहूदियों की सोच को रिफ्लेक्ट करती थी। और उन किताबों में बहुत ज्यादा आखिरत के बारे में बातें लिखी हुई थी। उन किताबों में हनूक की किताब, सुलेमान के ज़बूर, मूसा का मफरूजा, द बुक ऑफ जुबलीज, असेंशन ऑफ आइज़ाया, अजरा की चौथी किताब, बारूक का मुकाशफा, हनूक की राजों की किताब, सिबलीन ऑरिकल्स, और इसके अलावा और बहुत सारी किताबें थी जो उस जमाने की सोच को रिफ्लेक्ट करती थी। ये किताबें पढ़ के आप उस जमाने की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये इल्हामी नहीं है। बहरहाल ये आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन बताएंगी कि लोग क्या सोचते थे। एक मुसन्निफ जिसका नाम शरर था, शरर मुश्किल नाम है, उसने क्या किया, इन सारी किताबों से मुआद को इकट्ठा किया और उसने कुछ बातें बताई। मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि यहूदी क्या सोचते थे। सबसे पहले वो ये सोचते थे कि उस वक्त बड़ी मुसीबत होगी, यानी मसीह के आने से पहले क्या होगा। अब उनके पास मुकाशफा की किताब नहीं थी और ना ही खतूत थे, ये उससे पहले की बातें सारी। तो वो सोचते थे कि एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और उनकी ये जो सारी थियोलॉजी है ये बेस करती थी दानियेल की किताब पे और यसाया की किताब पे, और जो कलाम मुकद्दस में जकरिया की किताब है और जो किताबों जिनमें आखिरत के बारे में बताया गया है, ज्यादातर दानियेल की किताब, तो उस पर यह बेस करती थी उनकी थियोलॉजी। और वो सोचते थे कि मसीह के आने से पहले सबसे पहले नंबर पर क्या होगा, बहुत जुल्म ज्यादती होगी, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल होगी, जबरदस्त हंगामे, फितने होंगे, तकब्बुर बढ़ेगा, ख्वाहिशात बढ़ेंगी, हुकूमत बिद्दत की तरफ बढ़ेगी, इबादत गाहों में बुराई होगी, गलील तबाह हो जाएगा, दीनदार को हकीर जाना जाएगा, सच खत्म हो जाएगा, जवान बूढ़ों की तौहीन करेंगे और बूढ़े जवानों की मौजूदगी में खड़े होंगे, बेटा बाप की फरसूदगी करेगा, बेटी माँ और बहू सास के खिलाफ बगावत करेगी, मर्द के दुश्मन उसके घर के साथी होंगे। इंजील में भी इस तरह की बात लिखी है। वो सोचते थे कि एक बड़ी ही मुश्किल का दौर होगा। और उसके बाद दूसरी चीज वो सोचते थे कि इस अफरा तफरी के बाद एक कासिद आएगा, एक मुनाद आएगा और वो मसीह के आने की पेशगोई करेगा और वो बताएगा कि मसीह जल्द आ रहा है। ये सारी इन किताबों से ली गई इंफॉर्मेशन है जो यीशु मसीह के जमाने में मौजूद थी, जिनको वो लोग पढ़ते थे। इससे अगली चीज कि जब पेशरो आएगा तो उसके बाद मसीह आएगा, मसीह का खुद आना होगा और उसके बाद कौमें यकजा होंगी और मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए जमा होंगी। और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इस जंग के नतीजे में मसीह उन तमाम कौमों को शिकस्त देगा और इसके बाद यरूशलेम को बहाल किया जाएगा, उसकी तंजीनो आराइश होगी, जो जिस तरह 1000 साला बादशाही वाला यरूशलेम है इस तरह उसकी तंजीनो आराइश होगी और शहर अजीम बादशाहत का यरूशलेम बनेगा। और इसके बाद यहूदी जो पूरी दुनिया में मुंतशिर हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और सारी दुनिया, जो फलस्तीन है, इसराइल है, ये सारी दुनिया पर हुक्मरान होगा और सारी दुनिया की कौमें क्या होंगी, मती होंगी मसीह और उसकी बादशाहत की। ये उस जमाने के लोगों की सोच थी। अब शागिर्द क्या सोच रहे थे, ये पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत है और अहम है। शागिर्दों के जहन में सोच क्या थी, उन पर बहुत सारी कौमों ने जुल्म सितम किया, कभी बाबलियों ने, कभी फारसियों ने, कभी मादियों ने, कभी रोम ने, कभी ग्रीक्स ने, और अभी रोम का जुल्म उन पर चल रहा है और बहुत ज्यादा उन पर जुल्म किया गया। वो सोचते हैं कि ये सारा पीरियड कौन सा है, उस इज़ार रसानी का दौर है, ट्राइबुलेशन का दौर है। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना जो है यही एलिया है, एलिया की तरह जो आने वाला है, एलिया नहीं, जो एलिया की तरह का शख्स होगा वो आएगा
اور یہی ہے यूहन्ना ही के बारे में उनको बताया गया कि ये वही है, ये वही कासिद है, वही मनाद है। उनकी बताई दूसरी बात भी पूरी हो गई। तीसरी बात, मसीह ने आना था और यीशु मसीह को वो मानते हैं, शागिर्द मानते हैं कि ये मसीह है, तो उन्होंने कहा ये बात भी पूरी हो गई। अब अगला स्टेप क्या है? और यीशु मसीह ने यरूशलेम की तबाही की बात भी कर दी। भाई तबाह होगी तो नया बनेगा ना। हैकल जो हेरोदीस ने बनाई थी वो तो वैसे ही गैर कौम का था, यहूदी था ही नहीं, तो अब शायद वो हैकल बनेगी जिसका हिजकियेल की किताब में जिक्र है। तो उनके नजदीक ये स्टेप 1 2 3 4 पूरे हो चुके हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं कि यार हाँ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने किताबों में पढ़ा हुआ है, जैसे हमने सुना हुआ है, वैसे वैसे सारा कुछ पूरा हो रहा है। और अब अगला स्टेप क्या होगा कि मसीह बादशाही का ऐलान करेगा और सारी कौमें उसके खिलाफ जमा होंगी और मसीह क्या होगा, उनके खिलाफ जंग करेगा और उनसे जीतेगा। ये शागिर्द सोचते थे। मैं फिर कहूंगा उनके जहन में पहली और दूसरी आमद नहीं थी, उनके जहन में ये सारे स्टेप्स थे, क्योंकि उनकी जो उस जमाने की किताबें हैं वो उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं और उनकी सोच यही थी कि स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे और पहले 3-4 स्टेप उनके नजदीक पूरे हो चुके हैं। अब वो बड़े ही इंतजार में हैं शिद्दत से कि अगला स्टेप कब होगा, कि यीशु मसीह कब बादशाही का ऐलान करेगा और कब हम अगले स्टेप की जानिब बढ़ेंगे और उसके बाद यरूशलेम को बहाल किया जाएगा और यहूदियों को इकट्ठा किया जाएगा। समझ आई आपको इस बात की? ये यहूदियों की सोच थी, ये शागिर्दों की सोच थी। यही सोच जहन में रखते हुए उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का, तेरे जलाल में आने का, तेरे भरपूर तरीके से आने का क्या निशान है? कब होगा ऐसे? शायद 2 हफ्तों बाद या 4 हफ्तों बाद। 3 साल से हम यीशु मसीह के साथ हैं और हम इंतजार में हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि यहूदा इस्करियोती भी इसी इंतजार में था कि कब मसीह बादशाही का ऐलान करे, और क्योंकि वो लालची था, उसका ख्याल था कि पता नहीं मैं कितना माल बटोर सकता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने बार बार कहा कि जरूर है कि मैं मरूं और जी उठूं, पहले मरना जरूर है, तो उसने सोचा कि ये वो चीज नहीं है जो मैं सोचता था। तो एंड पे जितने पैसे मिल सकते हैं, जो यहां से निकल सकता है, वो मैं निकालूं। और जब इधर डाला गया खुदा यीशु मसीह पर, तो वो जो कहता है कि 300 दिनार में बिककर गरीबों को दिया जा सकता, तो उसकी उस वक्त भी यही सोच थी, क्योंकि उसकी प्लानिंग चल रही थी कि चल ये भी 300 फड़ा। और उसके बाद उसने क्या किया, सिर्फ 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया कि जो मेरे पास आ सकता है। मैंने अपनी जिंदगी के 3 कीमती साल वेस्ट किए हैं शख्स के साथ, और इसने कोई बादशाही का ऐलान नहीं किया, ये तो मरने की बातें कर रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो यही यहूदा इस्करियोती की सोच थी, लेकिन वो भाग गया। बाकी शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के साथ रहे। इसी सोच के तहत उन्होंने सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब खुदा यीशु मसीह ने उनको दिया कि ये बातें कब वाक़ई होंगी और इन बातों के निशान क्या हैं। 6 निशान यीशु मसीह ने उनको दिए। उन्होंने निशान मांगा था ना यीशु मसीह से, यीशु मसीह ने 6 निशान उनको दिए कि जब ये 6 बातें वाक़ई हों तब आखिर होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।